नमस्ते। चलिए आज एक असली कहानी से समझते हैं कि सच्चा लीडरशिप आखिर दिखता कैसा है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि इंचार्ज होने और एक लीडर होने में क्या कोई फर्क होता है? ये सवाल पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद करेगा। तो सीन है सनराइज हाई स्कूल का, जहां चल रहा है उनका एनुअल प्रोजेक्ट वीक। मतलब माहौल में टेंशन भी है और एक्साइटमेंट भी। अब देखिए, क्लास 10B को एक काफी मुश्किल काम मिला था। उन्हें एक कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन बनाना था, जिसके लिए पोस्टर बनाने थे, सर्वे करने थे और एक फाइनल प्रेजेंटेशन भी देनी थी। और ये सब एक बहुत ही टाइट डेडलाइन के अंदर करना था। अब इतने बड़े काम के लिए एक लीडर तो चाहिए था। पूरी क्लास ने मिलकर नैना को चुना। नैना क्लास में सबसे ज्यादा बोलने वालों में से नहीं थी, पर वो बहुत शांत, ऑर्गेनाइज्ड और भरोसेमंद थी। नैना ने आते ही बहुत स्मार्टली काम शुरू किया। उसने सबसे पहले पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे क्लियर हिस्सों में तोड़ा। फिर जिसकी जो ताकत थी उसे वो काम सौंपा। पोस्टर, सर्वे और प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए। और पता है, कुछ दिनों तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्लान एकदम सही है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आई, असली परेशानियां शुरू हुईं। एक ग्रुप को लगने लगा कि उन पर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही है। वहीं दूसरे ग्रुप ने अपना काम टाइम पर जमा ही नहीं किया। और देखते ही देखते पूरा कमरा शिकायतों और एक दूसरे की नाराजगी से भर गया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। सिचुएशन देखकर गुस्सा करने या तुरंत कोई फैसला सुनाने के बजाय नैना ने बस एक काम किया। उसने सबकी बात सुनी और इसी एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए, एक टिपिकल इंचार्ज क्या करता? शायद आदेश देता, एक दूसरे पर इल्जाम लगाता। पर नैना का तरीका बिल्कुल अलग था। उसने मीटिंग बुलाई, सबको अपनी बात कहने का मौका दिया, अपनी जिद पर अड़े रहने के बजाय जिम्मेदारियों में फेरबदल किया और सबको याद दिलाया कि उनका असली गोल क्या है। तो चीजों को वापस पटरी पर लाने के लिए नैना ने एक बहुत ही सिंपल पर असरदार प्लान बनाया। रोज सुबह दिन के काम रिव्यू होते, क्लास के दौरान सब अपने ग्रुप में फोकस से काम करते और दिन के आखिर में हर ग्रुप की प्रोग्रेस चेक होती। यहां तक कि नैना स्कूल के बाद भी रुककर एक्स्ट्रा हेल्प करती थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। टीम जो बिखर गई थी उसने फिर से एक होकर काम करना शुरू कर दिया। और फिर आया प्रेजेंटेशन का दिन। उस दिन वहां कई अलग अलग ग्रुप्स नहीं थे, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरी टीम खड़ी थी। और यही नैना की लीडरशिप की असली जीत थी। जब प्रिंसिपल ने उनकी काम की तारीफ की, तो उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट के रिजल्ट की नहीं, बल्कि उस टीम वर्क और शांति से किए गए कोऑर्डिनेशन की तारीफ की, जिससे ये सब मुमकिन हो पाया था। और इस पूरे एक्सपीरियंस से नैना को एक बहुत गहरी बात समझ में आई कि लीडरशिप का मतलब कंट्रोल करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना होता है। तो फिर सच्चा लीडरशिप है क्या? बस यही कि जब चीजें उलझी हुई हों, मुश्किल हों, तब भी आप शांत रहें और दूसरों को एक साथ आगे बढ़ने में मदद करें। नैना ने बॉस बनने की कोशिश नहीं की, उसने रास्ता दिखाया। वो सही मायनों में ड्राइवर की सीट पर थी, टीम को धैर्य और क्लैरिटी के साथ फिनिश लाइन तक ले जा रही थी। तो अब आखिर में एक सवाल, अपनी टीम में, अपने ग्रुप में कौन है जो ड्राइवर की सीट पर है, जो चुपचाप सबको साथ लेकर चलता है? या शायद वो लीडर हम खुद हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।